अच्छा, हमने फंक्शंस पढ़ा था, फंक्शंस कैसे कॉल होते हैं, मेन के बाहर जो हम फंक्शंस बना रहे होते हैं, मेन के अलावा जो फंक्शन है वो बनते कैसे हैं, वैल्यू कैसे उनमें जाती है, पास होती है, फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कैसे करता है, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, मल्टीपल फंक्शंस भी हम यूज़ कर सकते हैं किसी एक प्रोग्राम में, यूज़ करते क्यों हैं, ये सब डिटेल्स हम लोग पिछली वीडियोज़ में देख चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं पास बाय वैल्यू। फंक्शंस में हम एक फ़ंक्शन इससे पहले हम देख चुके हैं जिसमें हम मेन में इनपुट ले रहे थे और वो इनपुट हम पास कर रहे थे फंक्शन कॉल के वक्त। फंक्शन कॉल के वक्त वो इनपुट यहाँ आके रिसीव होता था और उसे हम यूज़ कर रहे थे। अच्छा, ये जो वैल्यूज़ हम लोग सेंड करते हैं फंक्शंस में, जो हम सेंड कर रहे होते हैं, यहाँ मेन थे हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंटीजर a इक्वल्स टू 5 और दूसरा वेरिएबल जो इंटीजर b है वो इक्वल्स टू 6 है। दो वैल्यूज असाइन कर दी उसे, हमने फंक्शन को कॉल किया, कंपाइलर को पता है कि ये फंक्शन कॉल की लाइन है, कॉल करके ये दोनों a और b जो यहाँ डिक्लेयर किए थे हमने पास कर दिए। हम पहले देख चुके हैं कि वैल्यू जब पास कर रहे होते हैं फंक्शन कॉल के वक्त तो तब डेटा टाइप्स नहीं आती, सिर्फ वेरिएबल के नेम्स आते हैं। अब नीचे कोई सी आउट की लाइन लिखी है या नहीं लिखी, फंक्शन कॉल हुआ है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहाँ से रुक जाएगी, फाइल में जहाँ भी ये फंक्शन होगा वहाँ चली जाएगी। फंक्शन एग्जीक्यूशन आ गई यहाँ वो देख रहा है कि दो इंटीजर्स थे, एक इंटीजर b हमने जो यहाँ से सेंड किया था दो इंटीजर्स को, वो रिसीव करते वक्त भी दो इंटीजर्स ही हैं। रिसीव करते वक्त डेटा टाइप आपने लाजमी बतानी है। यहाँ तो ये इसके स्कोप में डिक्लेयर थे तो वहाँ सेंड करते वक्त आपको टाइप नहीं बतानी थी, इसको पता था कि ये ऊपर वाले a और b की बात हो रही है। लेकिन अब ये फंक्शन मेन के स्कोप से बाहर डिक्लेयर है, इसको नहीं पता कि a और b किस टाइप का डेटा है, तो आप इसको बताएंगे कि इन दोनों इंटीजर टाइप के हैं। अच्छा, ये दोनों यहाँ से रिसीव करने के बाद किया क्या, हमने कहा जो भी a आया है उसको ओवरराइट कर दो। यहाँ जब हमने बना रहे थे ये कुछ ऐसा था मेमोरी में, एक था a, एक है b, a में थी वैल्यू 5, b में थी वैल्यू 6। ये जब यहाँ से यहाँ आए तो एक पहली चीज़ तो याद रखें, पास बाय वैल्यू है ये कभी भी ये जो मेमोरी है ये एक्चुअल नहीं जाता, ये यहाँ आता है, एक नया a बनाता है, एक नया b बनाता है, और ये वैल्यू जो यहाँ से आ रही हैं, जब यहाँ पे a लिखने का मतलब है एक्चुअल हम यहाँ से 5 भेज रहे हैं, b लिखने का मतलब हम 6 भेज रहे हैं। ये सिर्फ वैल्यूज़ को देखता है और वैल्यूज़ को कॉपी कर लेता है यहाँ पे 5 और 6। यानी कि जब ये वाला a और b लिखा तो ये वाले a b ने इस a को एक्सेस किया इसने, और सिर्फ इसकी वैल्यू को किया, इस मेमोरी एड्रेस को नहीं, सिर्फ इसकी वैल्यू उठा के कॉपी कर दी यहाँ पर। इसने कोई नया मेमोरी एड्रेस में एक नया ब्लॉक बनाया है रिसीव करते वक्त, ये यही वाला ब्लॉक नहीं है। यहाँ से जो वैल्यू 6 जा रही थी ये सिर्फ वैल्यू कॉपी होके इस b की जा रही थी, और यहाँ जाकर उसने एक नया ब्लॉक बनाया है, एक नया इसका मेमोरी एड्रेस है, नए वेरिएबल्स हैं, सिर्फ वैल्यूज़ को किया है कॉपी जो यहाँ से सिर्फ वैल्यू जा रही है, एक्चुअल मेमोरी एड्रेसेस नहीं जा रहे। ये इसने यहाँ से रिसीव किया है a जिसकी वैल्यू है 5, ये रिसीव किया है b जिसकी वैल्यू है 6। ये यहाँ आके पास बाय वैल्यू है, यानी कि सिर्फ वैल्यू को पास कर रहे हैं, एक्चुअल वेरिएबल यानी एक्चुअल वो मेमोरी पास नहीं हो रही, सिर्फ a और b की वैल्यूज़ पास हो रही हैं। यहाँ आके मैंने कर दिया a, जो हमने a रिसीव किया है उसको कर दिया a = 10। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, अगर ये वैल्यूज जा रही हैं, सिर्फ वैल्यूज ही जा रही हैं, यहाँ तो नाम a और b लिखना लाजमी है, क्योंकि जो ये a यहाँ डिक्लेयर किया था उसकी बात कर रहे हैं और जो b यहाँ डिक्लेयर किया था उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की वैल्यूज़ कॉपी करनी है। लेकिन रिसीव करते वक्त तो अपने पास न्यू कॉपी बना रहा है, न्यू कॉपी का नाम कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज इसका नाम था a1, इसका नाम था b1। a और a1 दो सेपरेट नेम्स हैं, ये पॉसिबल है कि आप यहाँ नाम चेंज कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डेटा टाइप सेम होनी चाहिए कि जिस टाइप की वैल्यू कॉपी होकर आ रही है वही डेटा टाइप यहाँ लिखी हुई हो। वेरिएबल नेम सेम होना इसीलिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिसीव करते वक्त कॉपी का जो नाम रख दिया, जो वेरिएबल नेम यहाँ रख दिया, वही नाम फिर थ्रू आउट इस फंक्शन के यूज़ होगा। जो हमने इसकी कॉपी एक बना ली, उस कॉपी का अपना कोई भी नाम हो सकता है, चाहे तो आप सेम नाम रखें a और b, चाहे तो आप नए नाम रख लें। हम सेम नाम रखते हैं इसलिए चूँकि यहाँ से ये वाली वैल्यूज़ कॉपी होकर जा रही होती हैं तो a और b नाम रख देते हैं कि यार ये वाली a और b प्रीवियस वाले a और b की आई थी। लेकिन ये a b का मतलब ये नहीं है कि ये मेमोरी वाले ये a और b हैं, ये इसने न्यू कॉपी बनाई। आप चाहें तो नाम चेंज कर लें इसका, अगर यहाँ नाम चेंज करेंगे तो यहाँ भी फिर नए नाम से डील करेंगे दोनों को। हमने इस वक्त यहाँ पर नाम चेंज नहीं किया था, a और b रखा था, तब भी वो क्योंकि ये एक स्कोप में नहीं है, एक स्कोप में सेम नाम के दो वेरिएबल नहीं आ सकते। एक बार a डिक्लेयर कर दिया तो दोबारा a नाम का कोई और वेरिएबल मेन में नहीं बन सकता, लेकिन मेन के बाहर तो a नाम का कोई और बन सकता है। ये फंक्शन मेन के बाहर है, इसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ जो भी मैं लिख रही हूँ वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, इसको नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे आगे अगर नाम a भी हो जाएगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये a और ये दोनों अलग अलग फंक्शंस के अंदर हैं। तो अलग अलग फंक्शंस में सेम नाम के हो सकते हैं, एक ही फंक्शन में दो वेरिएबल सेम नाम के नहीं हो सकते।
अब यहाँ से रिसीव करते हो आप नाम चेंज करें या ना करें, वैल्यूज आ जाएंगी एज इट इज़, डेटा टाइप सेम होनी चाहिए, इंटीजर ही रिसीव कर रहे हैं तो इंटीजर होनी चाहिए। अब यहाँ आके हमने लिखा जो ए है इसकी वैल्यू आप कर दें =10, तो जो कॉपी अपने पास वैल्यू लेकर आई थी वो लेकर आई थी 5, ये क्या कर देगा, इस कॉपी की वैल्यू कर देगा 10, इसको कर देगा ओवरराइड। इसको ओवरराइड नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से सिर्फ वैल्यूज़ को एक्सेस करके फेंका था नए बॉक्सेस के अंदर, चेंज आ रहा है नए बॉक्स में। A=10 हो गया। अब मैं लिखती हूँ सी आउट ए, तो सबसे पहले यहाँ ये डिस्प्ले करवा देगा 10, फिर लिखा है सी आउट बी, हमने बी वाली कॉपी में कोई चेंज नहीं किया था, 6 कॉपी करके यहाँ भेजा था नए बॉक्स में, तो 6 ही हमने एज इट इज़ प्रिंट करवा दिया। ये फंक्शन की यहाँ पे लाइन ख़त्म हो गई, फंक्शन कॉल ख़त्म होती है, तो जिस लाइन से कॉल होता है उसी लाइन पे वापस आता है। यहाँ आया, उसे देखा फंक्शन कॉल पूरी हो गई है, नीचे गया, नीचे फिर से लिखा हुआ है ए और बी, और नीचे अगर फिर से ए और बी लिखा हुआ है सी आउट में, तो अब ये डिस्प्ले करवाएगा कौन सा ए और बी, जो इसके स्कोप के अंदर है। जो यहाँ से वैल्यूज़ गई थी वो सिर्फ वैल्यूज़ ही गई थी, एक्चुअल ए और बी नहीं गए थे। इसने जो A=10 किया है वो A=10 यहाँ नहीं हुआ, इस मेमोरी एड्रेस में नहीं हुआ, क्योंकि ये एक्चुअल मेमोरी एड्रेस में इसने कोई चेंज किया ही नहीं, उसने तो जाके इस कॉपी में चेंज किया। ये 5 की जगह 10 हुआ, ये 5 ही रहा। अब अगर मैं सी आउट लिखूँ ए और बी, तो 5 और 6 ही आएगा, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6। ओवरऑल प्रोग्राम का आउटपुट किया है, मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए थे, उनकी वैल्यूज़ को पास किया था, पास बाय वैल्यू किया था, पास बाय रेफरेंस नहीं किया था, एक्चुअल रेफरेंस नहीं दिया था मेमोरी एड्रेस का, सिर्फ वैल्यूज़ को पास किया था। तो इंटीजर ए और बी की इसने नई कॉपी बनाई, इसमें 5 आ गया, इसमें 6 आ गया। 5 वाली कॉपी के अंदर उसने कर दिया चेंज, ए की जगह कर दिया 10 और फिर 6। अब ये दोनों लाइन इस फंक्शन कॉल के अंदर ही है, तो इस फंक्शन के जो ए और बी थे कॉपी वाले, इसको इस ये लाइन उनको चलाएंगी। ये ए हमने 10 कर दिया था तो सी आउट में 10 आएगा। अगली लाइन थी बी सी आउट करे, बी हमने जो कॉपी रिसीव की थी उसको एज इट इज़ रहने दिया, तो बी की वैल्यू उसने 6 प्रिंट कर दी। इसके बाद मैंने क्या किया, दोबारा से ये फंक्शन कॉल ख़त्म हुई, हम मेन में आए, मेन में आके फंक्शन कॉल के बाद फिर से सी आउट ए और बी कर रहे हैं। अब ये कॉपियाँ ऊपर बनी थी दोनों ए और बी की, नीचे इसको नहीं पता किसी भी कॉपी का, इसको अपने ए और बी दिख रहे हैं क्योंकि इसका स्कोप ये वाला है। जब इसको अपने ए और बी दिख रहे हैं तो ये क्या करेगा, सी आउट ए और बी में 5 और 6, एंड लाइन नहीं किया हुआ तो बगैर एंड लाइन के इस एक में 5 आ जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा। ये क्या है, पास बाय वैल्यू। एक्चुअल मेमोरी एड्रेस में कुछ चेंज नहीं हुआ, जो न्यू कॉपीज़ बनी थी उन कॉपीज़ में ही चेंज हुआ, वो कॉपीज़ जहाँ यूज़ कर रहे थे उसी फंक्शन में यूज़ हुई। हमें ऐसा हो सकता है कि कोई प्रोग्राम हो कि मुझे सिर्फ वो वैल्यूज़ कहीं चाहिए, मैं चाहती रहूँ कि वैल्यूज़ चेंज हो, लेकिन वो वैल्यू किसी और फंक्शन में जाके उन वैल्यूज़ से मुझे कुछ और काम करना हो, तो फिर मैं उन वैल्यूज़ को पास बाय वैल्यू के थ्रू भेज दूँ ताकि मेरी मेन वैल्यूज़ भी चेंज ना हो और वैल्यू कहीं और जाकर यूज़ भी हो जाए। यूज़ करने के बाद वो वहीं ख़त्म हो जाएंगी, जो यूज़ था उनका यूज़ हमने पूरा कर लिया, वापस जब हम मेन में आएंगे तो एक्चुअल वैल्यूज़ हमें एज इट इज़ मिल जाएंगी। ये क्या है, वैल्यू पास बाय वैल्यू, फंक्शंस में पास बाय वैल्यू।